बाद आपका एक बार फिर न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। रायबरेली में राजकीय संप्रेक्षण गृह से किशोर फरार होने की खबर सामने आई, जहां 5 फरवरी को किशोर फरार हुआ था। फरार होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कानपुर देहात से घर से किशोर बरामद किया गया। बता दें, किशोर ने राजकीय संप्रेक्षण गृह में जहरीला पदार्थ भी खाया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया और हालत नाजुक की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोरी के मामले में राजकीय संप्रेक्षण गृह में किशोर था। कोतवाली क्षेत्र के राजकीय संप्रेक्षण गृह का ये मामला बताया जा रहा है। ये लड़का था वो जो है थिनर पिया हुआ था, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। हालत कैसी है सर? हालत में स्टेबल बना हुआ है। ये लड़का वहीं जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से फर्रुखाबाद पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में अभियान चलाकर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। जानलेवा अवैध चाइनीज मांझा की बिक्री करने वाले व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये आम लोगों, राहगीरों और पक्षियों के लिए अत्यंत खतरनाक और जानलेवा साबित होता है। इसके बावजूद आरोपी द्वारा इसका भंडारण और बिक्री की जा रही थी। मुकदमा दर्ज कानूनी कार्रवाई जारी कर बरामदगी के आधार पर शुरू कर दी गई है। बरामद किया गया फर्रुखाबाद में, तो किस तरह की कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को सरकार के द्वारा जो चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम वसीम पुत्र जलील अहमद है, 50 वर्षीय, इसके दुकान से 8 कार्टन बॉक्सेस मिले हैं, जिसमें 480 चाइनीज मांझा के कोन प्राप्त हुए हैं। इनके खिलाफ तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ मैडम लेके आते हैं और कहाँ बेचते हैं, ये कुछ जानकारी? जो अभी स्टार्टिंग में पूछताछ की गई है, उससे अभी पता चला है कि वसीम ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे चाइनीज मांझा के कानपुर से, और वो कानपुर से ही होकर के आए हैं। यहाँ पर डिलीवरी की गई है और उसके बाद में ई रिक्शा से इनके यहाँ 8 कार्टन बॉक्सेस ड्रॉप किए गए हैं। ऑनलाइन भी चाइना मांझा की सप्लाई हो रही है ऑनलाइन? हाँ, इसकी भी जानकारी की जा रही है। इनका ये कहना है कि इनको चाइनीज मांझा के बारे में जो पता चला, वो ऑनलाइन ही पता चला। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स इन्होंने देखे और उसके थ्रू कॉल करके इसको ऑर्डर किया। उसकी भी जानकारी की जा रही है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ, जहां रिश्तेदारों के यहां तेरही में आई युवतियां एक्सप्रेसवे पर सेल्फी ले रही थीं। जहां एक्सप्रेसवे पर निर्माण में लगे वाहन की चपेट में युवतियां आ गई। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सीओ समेत एसएचओ जगतपुर मौके पर पहुंचे थे। कितनी मौतें हुई हैं और क्या है? ये जगतपुर के पास सूचना मिली है कि वहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार से कुछ युवतियों की जो किनारे, सड़क के किनारे चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर हादसा हुआ, जिसके अंदर 3 युवतियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वो अन्य का इलाज सीएचसी व जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं बांदा में बैलानी तहसील अंतर्गत आलोना गांव में ओम प्रकाश सिंह लाला के निज निवास पर ईश्वर की असीम कृपा से चारों धाम पूजा और 7 दिवसीय श्री भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इसके चौथे दिन कथा व्यास आनंद भूषण दीक्षित जी महाराज ने भक्त प्रहलाद, वामन अवतार और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन किया। कथा की शुरुआत जड़ भरत के प्रसंग से हुई। इसमें बताया गया कि सांसारिक और वस्तुओं और प्राणियों से अत्यधिक मोह क्या है। वहीं इटावा में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अब पढ़ाई नहीं, गुंडई के लिए पहचाने जाने लगे हैं। देर रात नशे के इंजेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। मेडिकल संचालक की पिटाई के बाद सैकड़ों की संख्या में हॉस्टल से निकले छात्रों ने मौके पर पहुंची पुलिस को ही निशाना बना लिया। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और योगी की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया गया। सवाल पुलिस की नाकामी पर भी है और हॉस्टल प्रशासन की चुप्पी पर भी है।
जहां खुलेआम ये नशे जैसे पदार्थ के सेवन हो रहे हैं। मेरा नाम आदेश कुमार गुप्ता है। घटना ये थी कि लगभग 11:20 पे हम लोग, मैं बैठा था, मेरे 2 मित्र मेरे क्लोज फ्रेंड बैठे थे, तो 2 लोग आए और नशे का इंजेक्शन मांगने लगे। मैंने बोला ये इंजेक्शन ऐसे नहीं दिया जाता, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज का हूँ, तुम्हें दे दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे दिया नहीं जाता है, आप अंदर चले जाओ और लिखवा के ले आओ तो मैं दे सकता हूँ। फिर मैंने बोला मेरे पास है ही नहीं। तो वो गाली गलौज करने लगे, कह रहे दे दो, मैं कॉलेज का हूँ। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने अब गाली गलौज करने लगे। फिर उन्होंने बोला कि लड़के बुला लूंगा, मैं गांड फड़वा दूंगा तेरी। तो फिर हम लोगों ने बदतमीजी करने लगे, तो हम लोगों ने फिर बचाव किया अपना। फिर वो हाथापाई करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद काफ़ी लड़के आए, बहुत सारे। फिर हम लोगों को जान बचा के भागना पड़ा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज लड़के हैं, ये आए दिन इंजेक्शन मांगने आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। ये लोग नशे के लिए लगाते हैं, ये नार्कोटिक में आता है। हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं ज़्यादातर। नहीं, मैं बिना सलाह के नहीं देते हैं। पुलिस को सूचना मैंने तुरंत फ़ोन किया था, उसके मौके पर पुलिस आई, उनके साथ भी उन्होंने पथराव किया। लगभग 150-200 लड़के थे, हाथों में डंडे और पथराव कर रहे थे। उनके पास पुलिस वाले काफी गए और उन्होंने वही रायबरेली के तेज तर्रार सिविल लाइन चौकी इंचार्ज कपिल चौहान और उनकी पुलिस टीम एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए महज 2 घंटे के अंदर हरदोई निवासी अंकित तिवारी का 60,000 कीमत के मोबाइल को बरामद कर उनके सुपुर्द कराया। अंकित तिवारी द्वारा अपने गुम हुए मोबाइल को पाकर चौकी इंचार्ज कपिल चौहान और उनकी टीम को दिल से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों चौकी पे आए हुए हैं? मेरा नाम शिवम तिवारी है और मैं ज़िला हरदोई, तहसील संडीला, ब्लॉक पथावा, ग्राम सेमरा कला का रहने वाला हूँ। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। यह सैमसंग गैलेक्सी S23 फ़ोन है, मेरा चोरी हो गया था। मैंने सर के पास आया, कपिल सर के पास, उनसे मैंने बोला, प्रॉपर डिटेल बताई। मोबाइल दिखाइए, कौन सा है आपका? ये मेरा S23 सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, मैंने पढ़ने के लिए लिया था जी। मैं प्रयागराज में पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पे कैसे छूट गया मोबाइल, या गिर गया या चोरी हो गया? पेट्रोल में तेल डलवाया था, उसके बाद मैंने जैकेट में फ़ोन लिया तो जैकेट से खिसक गया फ़ोन और नीचे गिर गया। तो मैंने तुरंत आके बताया सर को, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। उन्होंने तुरंत मेरी बात को सुना और उन्होंने अपनी टीम को बताया, उन्होंने तुरंत जानकारी दिया, उन्होंने भेजा, फ़ोन मिल गया, मेरे पास आ गया। फ़ोन बरामद किया? हाँ, बरामद किया। तो मैं कितने दिन हुआ मोबाइल, कितने घंटे हुए? 2 घंटे के अंदर फ़ोन मेरे पास मिल गया। उन्होंने तुरंत फ़ोन कराया, मैंने बोला यहाँ से कॉल कराया उनको। फ़ोन जो उन्होंने जिन्होंने फ़ोन पाया था, उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से उन्होंने फ़ोन, जैसे ही कॉल हुई उन्होंने फ़ोन उठाया और तुरंत उनसे बात किया। उन्होंने अपनी टीम को, सर ने अपनी टीम को भेज के वहाँ पे उनसे फ़ोन हैंडओवर कराया और मुझे रिसीव कराया। रायबरेली पुलिस और सिविल लाइन चौकी की जो टीम है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। मैंने पढ़ाई करने के लिए फ़ोन लिया था, तो मुझे पाके बहुत खुशी हो रही है। क्या कीमत थी मोबाइल की आपके? मोबाइल की कीमत है 60,000 रुपये थी।